पानी पीना है? बिल्कुल चिंता मत करो श्री राम। एक बार जन्म लेने के बाद हर किसी को कभी न कभी तो मरना ही पड़ता है, समझ गए ना? लेकिन तुम बहुत जल्दी मर रहे हो। पानी। हाँ श्री राम, तुम कितना तड़प रहे हो ना, और कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आ रहा है। अस्पताल जाने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। बेचारे, कितनी बुरी हालत में हो तुम। बेचारे जीजू। देवयानी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ करो जीजू, बुरा मत मानो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जान लेने के लिए मुहूर्त मैंने स्वयं निकाला है। तुम मर जाओगे। मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, प्यार से परोसकर वो हलवा मैंने तुमको खिला दिया। लेकिन वो हलवा नहीं, जहर था जीजू। देवयानी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप नहीं जानते आपने क्या बिगाड़ा है। आपने मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, उसके लिए आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, हर चीज का समय होता है। अस्पताल जाना चाहते हो श्री राम? तो जाओ ना। लेकिन एक बात है, हर कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन नर्क का दरवाजा खुला है। वहीं जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते हो जीजू। लक्ष्मी, 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 सुनो लक्ष्मी। बेचारे जीजू, इस घर की लक्ष्मी तो आराम से सो रही है। वो नींद से उठने वाली नहीं है। आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब लक्ष्मी को भी? नहीं नहीं नहीं, सबको अगर एक साथ मार दिया तो फिर तो हर किसी को मेरे ऊपर शंका हो जाएगी ना। इसीलिए उनको मैंने स्लीपिंग के टैबलेट्स दिए हैं बस। वैसे भी प्लानिंग से काम होना चाहिए ना। आप चिंता मत करो, एक एक करके सबको मौत की नींद सुला दूंगी। छे, तुम इंसान नहीं हो, एक राक्षसी हो। मेरे अंदर की इंसानियत को आपने मार दिया है। अब मेरे अंदर केवल और केवल नफरत का जानवर बचा है, और वो जानवर तुम्हारे पूरे परिवार की मौत देखने के बाद ही शांत होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। श्री राम, कितना भी चिल्लाओ तुम्हारी पत्नी उठेगी नहीं। आज तुम्हारी मौत तय है श्री राम। सुनो लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी।
मेरा मन क्यों घबरा रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुसीबत में है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है। पर मुझे तो लगता है कि वो मेरे अपने हैं कोई। मेरे सपने में मुझे उन लोगों की तो मौत तक दिखी है। हे ईश्वर, आपको उनको बचाना होगा। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि आपका स्मरण करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, आप उनकी रक्षा करना। श्री अंजनेयं प्रसन्नांजनेयं प्रभादिव्यकायं भजे सूर्यमित्रं भजे हम पवित्रं भजे हम पवित्रं भजे हम पवित्रं। ये कहाँ गए? सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हाँ? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया आपको? हाँ, मुझसे बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए मुझसे। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलिए। देवयानी, देवयानी, कहाँ हो? आंखें खोलिए, खोलिए ना, खोलिए आंखें। खोलिए आंखें। क्या हुआ लक्ष्मी? अरे रे लक्ष्मी, ये क्या हो गया जीजू को? जीजू चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको। जीजू आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा जीजू, आप समझ रहे हो ना? आंखें नहीं खोल रहे, कुछ करो, कुछ करो ना। चाचा आप आ गए, सही समय पर आए हो। जल्दी अंदर चलिए। तुम कब आई बेटी? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले आप अंदर चलिए। बेटी क्या हुआ दामाद जी को? क्या हुआ इनको? मुझे कुछ नहीं पता चाचा। अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ इनको? देखिए ना, जल्दी चलिए, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ चलो चलो उठाओ, ले चलो। चलिए जीजू जल्दी चलिए।
जीजू को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता चाचू, जब तक मैं वहां पर पहुंची सब कुछ हो गया था। जीजू शाम तक भी बिल्कुल ठीक ही थे चाचू। पता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया उनको। अगर मेरी नींद थोड़ी देर पहले खुली होती तो हालात ऐसे नहीं होते। पता नहीं मुझे इतनी गहरी नींद अचानक कहां से आ गई। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अरे तुम बैठो लक्ष्मी, इस तरह से परेशान मत हो। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। श्री राम जी से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे जीजू हैं। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? मैं आपको उनके बारे में बताऊं उससे पहले आपको बताना होगा कि हुआ क्या है। आपको तो पता चल ही गया होगा ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स, उनको किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। और इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ये मेडिको लीगल केस है, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? नहीं डॉक्टर, इस मैटर में पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वही तो जहर देने वाले को पकड़ सकते हैं ना। असल में कोई भी असली मुजरिम नहीं है डॉक्टर। मतलब? मेरे जीजा जी को किसी ने जहर नहीं दिया। क्या? जीजू ने खुद ही जहर पी लिया था। What? यस डॉक्टर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर? कैसे बताऊं डॉक्टर? मेरे जीजा जी को अभी बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और तो और वो बहुत सारे कर्ज में डूब चुके हैं। उन्होंने कई बार ये सब मुझे बता के अपना दुख बांटा है, लेकिन अगर मेरी बहन इस सब के बारे में जानेगी तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं बहन को कुछ ना बताऊं। मुझे लगा था कि हिम्मत से सामना करेंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा गलत फैसला कर लेंगे। डॉक्टर, आपको उन्हें हर हालत में बचाना होगा। कोई फायदा नहीं है, उनकी जान तो बच गई, फिर भी बस एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे हमेशा के लिए। क्या कह रहे हैं? मतलब क्या है आपका? जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब उन्हें जिंदगी भर बेड पर ही रहना होगा। वो बोल तो पाएंगे ना डॉक्टर? नहीं मैम, वो बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी बातें समझ सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हे भगवान, मेरी बहन कैसे ये बात बर्दाश्त करेगी डॉक्टर? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। वैसे भी सुसाइड का केस है, लीगल मैटर है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं ट्रीटमेंट नहीं रोकूंगा, बस एक बार पुलिस को बताना पड़ेगा। नो डॉक्टर, पुलिस को बताओगे तो बात पब्लिक में चली जाएगी, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, और डायरेक्टर्स से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे जीजू का नाम और इज्जत, खानदान का गौरव, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपकी बातें सही है मैडम, पर डॉक्टर, मेरी बहन परेशान है ये सोचकर कि आखिर जीजू को हुआ क्या है। मेरी बहन बहुत ज्यादा इमोशनल है। कर्ज की तो बात ही छोड़िए डॉक्टर, अगर मेरी बहन को ये पता चलेगा कि मेरे जीजू ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। इतने सारे अनर्थ को रोकना डॉक्टर सिर्फ आपके हाथों में है। प्लीज डॉक्टर, इस बात को आगे मत बढ़ाइए। मैं भी इस कड़वे सच को भूलकर उनका जीवन बचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस बात को मैं भूल जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर, श्रीराम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं है। डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है, मेरा ब्लड ले लीजिए। थैंक गॉड। चलिए चलते हैं।
मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये बात आपको बतानी पड़ेगी। श्री राम जी को ठीक करने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक की वजह से श्री राम जी को पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर! अब ये चल नहीं सकते, बात भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा बेड पर ही रहना होगा। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप जिंदगी भर एक जिंदा लाश की तरह इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहेंगे? हाँ। लक्ष्मी, प्लीज, तुम ऐसे रोओगी अगर तो जीजू कितने दुखी होंगे। प्लीज इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आप लोग बाहर जाकर बैठिए।